हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन होता क्या है? सर्कुलर मोशन के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन किस तरह से डिफाइन करेंगे, क्योंकि वैसे तो लीनियर मोशन अब तक हम पढ़ रहे थे और लीनियर वेलोसिटी हमने पढ़ी, लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ा। तो सर्कुलर मोशन जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी होगी वो एंगुलर वेलोसिटी होगी, और जो एक्सेलरेशन होगा वो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो इतना तो आप जानते हैं कि सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है कि सिंपल सी बात है, यदि कोई ऑब्जेक्ट किसके अंदर सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करे तो उस मोशन को आप सिंपली क्या कह दोगे? सर्कुलर मोशन कह दोगे। ये है जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट पे है, मान लो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता हुआ किसी भी इंस्टेंट पे बी पॉइंट पे पहुंचता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह के पाथ के अंदर ट्रेवल करता है, ये रेडियस आर हो गया, ये रेडियस भी क्या होगा? आर ही होगा। तो ए से लेकर के बी और फिर इस तरह से मूव करता करता ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करता जाता है सर्कुलर पाथ के अंदर। तो उस ऑब्जेक्ट का हम जो मोशन है उसे कहेंगे सर्कुलर मोशन। सिंपल सी बात है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ, सिंपल सी बात है, इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट किसके अंदर सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है तो उसके मोशन को हम क्या कह देंगे? सर्कुलर मोशन कह देंगे। आसान सी बात, आप ये याद रखें। ठीक, एक बात तो ये हुई। अब सर्कुलर मोशन के जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे क्या कहेंगे? वेलोसिटी होगी उसे क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन होगा उसे क्या कहेंगे? तो इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा सर्कुलर मोशन के अंदर उसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा, जब सीधी लाइन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो हम उसे क्या कहते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बट यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लग गया कि यदि कोई ऑब्जेक्ट किसके अंदर सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता हुआ, ध्यान से समझना, सर्कुलर पाथ के अंदर यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आया और ये जो एंगल उसने बनाया सेंटर पे, उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। ए से बी, मान लो ए से ए पे ही आ जाए तो एंगल कितना हो जाएगा? 360 या 2 पाई रेडियन कह दोगे। बट किसी भी इंस्टेंट पे यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता हुआ एक जगह से कहा दूसरी जगह पे जाता है तो सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएगा, ठीक, उसे क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो क्या लिखोगे? इट इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड, एंगल बनाना सबटेंडेड बाय द रेडियस वेक्टर। कौन बनाएगा? रेडियस बनाएगा, रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर पे बनाएगा। हर चीज को तोड़ते हुए लिखते जाना, आसानी रहेगी। एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हेन, कब? एन ऑब्जेक्ट मूविंग या ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन ए सर्कुलर पाथ। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर चला जाए सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता हुआ, तो जो एंगल बनेगा हम उसे क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये बात आप समझ जाओ कि भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है हमारा क्या कि रेडियस वेक्टर के द्वारा बनाया गया एंगल। और कहां पे बनाया गया एंगल? सेंटर ऑफ द सर्कल पे। और कब? जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करे? सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करे? मूव करे।
उस केस के अंदर जो एंगल बनता है हम उसे क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक, अब इसको लिखते किससे हैं, थीटा से लिखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय थीटा। और यदि स्मॉल होगा ना, यदि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसे क्या लिख दोगे, फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या लिख देंगे, डेल्टा थीटा। ठीक है, इसको थीटा से या किससे लिखोगे, डेल्टा थीटा से। स्मॉल बहुत ही स्मॉल होगा तो डेल्टा थीटा, आप जानते ही हैं स्मॉल के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेल्टा यूज करते हैं, बस इतना ही फर्क है, बाकी तो वो की वो बात है ही। ठीक है, अब एंगल है तो यूनिट क्या होगी इसकी, इसकी यूनिट होगी रेडियन, RAD से लिखते हैं। और कौन से सिस्टम में, SI सिस्टम में। CGS में इसकी कोई यूनिट नहीं। ठीक है, और थीटा वैसे जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला और जानते हैं थीटा का आप, क्या होता है, थीटा एंगल आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ कहां हो गई, AB हो गई, रेडियस कितना हो गया, R। तो यहां से डायमेंशन देखो क्या आएगा, L/R, ये भी L और ये भी L। पर रेडियस को भी तो क्या लिखते हैं, डायमेंशन में L ही लिखोगे, तो कोई डायमेंशन नहीं होता। थीटा इज डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप समझे होंगे अच्छे से कि रेडियस वेक्टर जो भी एंगल बनाएगा कहां पे, सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर। कब, जब ऑब्जेक्ट कहां मूव करेगा, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगा, तो उस केस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। बेहद सिंपल सी बात, सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको लिख लो, वीडियो को पॉज करोगे, इसको लिख लोगे, आसान सी बात। अब लिखते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी। अब डिस्कस करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और आप बताओ कि वेलोसिटी होती क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। क्या कह दोगे, एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इसको हम ओमेगा से लिखते हैं, इस सिंबल का नाम है ओमेगा, W की तरह लिखा जाता है। और ओमेगा होता है, या तो आप ये लिख लो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, लिमिट लगा देते हैं, डेल्टा टी अप्रॉक्स टू 0। लिमिट जो आप मैथ्स के अंदर पढ़ोगे, बाकी बायो के स्टूडेंट सीधा याद रख लेना, डी थीटा बाई डी टी। डेल्टा टी अप्रोच टू 0 का मतलब होता है बहुत ही कम टाइम, स्मॉल टाइम इंटरवल के ऊपर। तो यहां पे ओमेगा की वैल्यू हमारी आ गई डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ठीक है, वेलोसिटी है तो देखो सीधी सी बात है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। टेंजेंशियली इसकी डायरेक्शन होती है। तो यहां से ओमेगा हो गया डी थीटा बाई डी टी, यूनिट होगी इसकी क्या, रेडियन पर सेकंड, क्योंकि एंगल क्या हो गया, रेडियन, टाइम क्या हो गया सेकंड, रेडियन पर सेकंड। कौन से सिस्टम में, SI सिस्टम। और डायमेंशन क्या होगा इसका, एंगल का तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, बट टाइम का है, तो 1/t।
तो टी की पावर क्या हो जाएगी -1। तो ओमेगा का डायमेंशन होगा टी की पावर -1। तो ऊपर तो क्या है m0 l0 t0, ठीक है। तो ये डायमेंशन जो है वो टी की पावर -1 होगा, ठीक है। डायमेंशन जो है वो टी की पावर -1 होगा। इसकी यूनिट हमने डिस्कस कर ली। अब यहाँ पे एक रिलेशन और सुन लो कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, वो और मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूं यहीं पे। जैसे लीनियर वेलोसिटी हमने v पढ़ी, एंगुलर वेलोसिटी हमने ओमेगा पढ़ ली, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो और कर लेते हैं। इसको लिख लो पहले, तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो आप, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। उसके बाद लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन करते हैं। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी उसको v से लिखते हैं, एंड एंगुलर वेलोसिटी उसको हम ओमेगा से लिखते हैं। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, v और ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन होगा, वो हमें यहां से करना है। समझना, थोड़ा सा समझना, बहुत ही आसान सी बातें हैं। क्या है कि ये हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट A पॉइंट से B पॉइंट पे गया, मान लेते हैं ये आर्क लेंथ है वो स्मॉल है डेल्टा है, एंगल भी स्मॉल ही होगा, क्या डेल्टा थीटा स्मॉल होगा। तो स्मॉल एंगल लिया तो आर्क लेंथ हमने स्मॉल ले ली, डेल्टा है। रेडियस OA और OB किसके बराबर है, दोनों आर के बराबर। समझना यहां से ओमेगा क्या पढ़ा है अभी अभी, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा, यही पढ़ा स्मॉल के लिए, ठीक है। यहां से डेल्टा थीटा आप क्या लिखोगे, ओमेगा इंटू डेल्टा टी। इसको क्या मान लो, इक्वेशन 1 मान लो, कुछ नहीं किया, अभी अभी पढ़ा है, ठीक है। जो फॉर्मूला पढ़ेंगे उन्हीं को क्या यूज करते हुए रिलेशन आते हैं। वैसे ओमेगा है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा थीटा हो गया ओमेगा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, जो डेल्टा एल है, यदि मैं सीधा ले जाऊं तो अप्रोक्सीमेट किसके बराबर हो गया, ए बी के बराबर ही हो गया। बट डेल्टा एल लगभग जस्ट बहुत ही स्मॉल होता है। जब बहुत ही स्मॉल होता है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो लगभग आर्क लेंथ के बराबर हो जाता है, जब बहुत ही स्मॉल होता है, ये आप जानते हैं। तो v होगा हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, जानते हैं ये बात हम, ठीक। यहां से समझना, अभी अभी लिखा है कि जो एंगल है वो होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, होता है एंगल होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो एंगल तो मेरा हो गया यहाँ पे डेल्टा थीटा, आर्क लेंथ हो गई हमारी क्या डेल्टा एल, और रेडियस हो गया क्या आर। यहां से डेल्टा एल निकाल लो, क्या आ गया डेल्टा थीटा और इनटू क्या आर। समझ गए होंगे ये, क्योंकि ये आर इधर आएगा तो डेल्टा थीटा से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू ये पुट कर दो एज इट इज। तो v बराबर डेल्टा एल की वैल्यू होगी डेल्टा थीटा इंटू आर और डिवाइडेड बाई क्या डेल्टा थीटा, ठीक। डेल्टा थीटा की वैल्यू है, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो, क्या है ओमेगा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, v क्या आ गया, ठीक है ओमेगा, v क्या आ गया ओमेगा। ये रिलेशन आपको याद रखना है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन। केवल दो ही फार्मूले याद रख लो कि ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी
और v बराबर डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। और ये फॉर्मूला भी जानते हैं, एंगल बराबर क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो इसको आप समझेंगे, आ जाए वेक्टर फॉर्म में इसको लिखोगे, इन वेक्टर फॉर्म, तो क्रॉस लगा दो, सारी ही वेक्टर क्वांटिटी है। क्रॉस प्रोडक्ट हमने जब वेक्टर्स पढ़े थे तो वहां पे पढ़ाया था, डॉट प्रोडक्ट और क्या क्रॉस प्रोडक्ट, वहां हमने बताया था। तो v वेक्टर बराबर होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ओमेगा भी वेक्टर है, v भी वेक्टर है, r भी वेक्टर है, सारी चीजें वेक्टर्स हैं, तो क्रॉस आता है। और यदि यहाँ पे स्केलर होता तो इनके बीच में डॉट आता है। इसको आप लिख लो, ये रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। समझ गए हम? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो एक्सेलरेशन होता है यहां पे, उसे हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या पढ़ोगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। It is the rate of change of एंगुलर वेलोसिटी। सीधी सी बात कह दो, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसको अल्फा से लिखा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, और अल्फा होगा डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो। इसका मतलब होता है बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल है, जीरो नहीं है बट वो जीरो के बहुत ही नजदीक है। तो अल्फा हो जाएगा हमारा डी ओमेगा बाई डी, और वेक्टर लगाओ तो अल्फा वेक्टर लिख दो डी ओमेगा वेक्टर बाई डी। आसान सी बात होगी, वही है जो चीजें हमने पहले पढ़ी थी। डिस्प्लेसमेंट में था जैसे vx था, वेलोसिटी के अंदर dx बाई dt था, एक्सेलरेशन के अंदर dv बाई dt था, वैसे के वैसे। अब ओमेगा की वैल्यू यदि पुट करूं, क्या d थीटा बाई dt, तो अल्फा क्या बन जाएगा, d2 थीटा बाई dt स्क्वायर। पुट कर लो, इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? डबल डेरिवेटिव। ये आप डिफरेंशिएशन जब हमने मैथमेटिकल टूल्स के अंदर किया था, वहां पे बताया था d2x बाई dt स्क्वायर या d2y बाई dx स्क्वायर, जो भी है, यदि ये लगता है तो इसको डबल डेरिवेटिव बोलते हैं। दो बार डिफरेंशिएट करना, जब क्वेश्चन करेंगे अच्छे से समझ आएगा, दो बार डिफरेंशिएट करना, ठीक। इसकी यूनिट लिख दो, अभी अभी इसकी यूनिट पढ़ी है रेडियन पर सेकंड, नीचे टाइम और आ गया तो यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो इसका था 1 बाई टी, तो एक टी नीचे है तो टी की पावर -2, टी की पावर -2। भाई इसका डायमेंशन है टी की पावर -1, नीचे टी है, ऊपर ले आओ तो टी की पावर क्या हो जाएगी, -2। समझ गए होंगे? ये है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसका रिलेशन यदि करना चाहें लीनियर एक्सेलरेशन के साथ तो क्या होगा, इसका रिलेशन हम यदि करना चाहें तो क्या होगा, इसको आप लिख लो, सिंपल सी बात हो गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसका यदि रिलेशन लिखना चाहें तो सिंपल सा लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन ऐसे लिखते हैं एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से लिखते हैं। और सिंपल सा सुनो, v बराबर क्या है, ओमेगा आर है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो तो इधर क्या कर दिया, dv बाई dt, ये क्या आ गया, d ओमेगा बाई dt। r क्या है, कांस्टेंट है, वो तो चेंज हो ही नहीं रहा, रेडियस तो कांस्टेंट है।
ये क्या हो गया हमारा, ए हो गया, ये अल्फा हो गया और ये आर। समझ गए? एक नोट डाल के और लिखना, नहीं पहले हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कर लेते हैं, उसके बाद नोट लिखते हैं। एक फॉर्मूला ये लिख लो आप, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन लिख लेना। इसके बाद करते हैं, जैसे समझो चीज को, पंखे को हमने ऑन किया, ऑन कर दिया, पहले उसकी स्पीड 0 है, धीरे धीरे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। आफ्टर सम टाइम पंखे की स्पीड क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हो जाती है। तो उस कांस्टेंट स्पीड जब हो गई तो वहां पे सर्कुलर मोशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म। क्या कहोगे उसे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे क्या कहा था हमने, कोई भी मोशन पार्टिकल है, हमने स्कूटी स्टार्ट करी, 0 से 10 गए, 20 गए, 30 गए, 40 गए, 50 गए, 60 गए, 60 पे आप लगातार चला रहे हो, तो वहां पे वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, कांस्टेंट हो गई। तो उस मोशन को क्या कहा था, यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां पे जब सर्कुलर मोशन के अंदर यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रहा है और धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रहा है और आफ्टर सम टाइम उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, तो उस सर्कुलर मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और सिंपल सी डेफिनेशन लिख दो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ when an object moving in a circular path with a constant angular speed या angular velocity, when an object moving in a circular path with constant angular velocity या angular speed called uniform circular motion। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करे और एंगुलर स्पीड एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, उस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा होगा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन तो 0 हो गया भाई, ओमेगा कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन देखो, अल्फा है अपने पास डी ओमेगा बाई डी टी, ओमेगा क्या कर गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो गया, तो अल्फा कितना आ गया 0। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है हम उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहोगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक छोटी सी डेफिनेशन ये लिख लेना, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा, तो जो एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्ट करेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, उस एक्सेलरेशन को कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये भी बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लिखो, द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन ए बॉडी while moving in a uniform circular motion the acceleration acting on a body while moving in a uniform circular motion is called centripetal acceleration। ठीक, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जैसे इससे ऐसे है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है,
तो यहाँ पे जो सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन लग रहा है उसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। एसी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एसी से। डेल्टा थीटा मान लो जैसे ये। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। ये बात लिखेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी directed along the radius and towards the center of circular path। ठीक, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हुआ? बेहद सिंपल सी बात है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करे और सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता हुआ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से यदि मूव करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन उसके ऊपर होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। अब इसका एक्सप्रेशन देखते हैं कैसे आएगा। सुनो, समझना। ऑब्जेक्ट यहां पे है ए पॉइंट पे, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंशियल v1। ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंशियली v2। बट क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, केवल क्या हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है v2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। क्या मान लूं? v। बट डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। समझ रहे हो? एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, नो डाउट। v भी कांस्टेंट है, v बराबर ओमेगा आर, क्योंकि r सेम है, ओमेगा सेम है, तो मैग्नीट्यूड कहां से चेंज हो जाएगा? नहीं। बट यहां पे एक्सेलरेटेड मोशन है ये, क्योंकि वेलोसिटी की हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब ये समझो, इसको मान लो ये v1 हो गया मेरा, इस पॉइंट पे ये v2 लेके आऊं, तो बताओ जितना एंगल यहां पे बनेगा उतना इन दोनों के बीच में बन जाएगा। नहीं होगा क्या? आर्क लेंथ लगभग ये हो जाएगी, इसके बराबर लगभग ये क्या मान लूं? डेल्टा वी। इस स्टेप को भी समझ लेना। तो यहां से जो डेल्टा थीटा आएगा वो आएगा डेल्टा वी बाई v1 का मैग्नीट्यूड। नहीं होगा क्या? बोल लो। अरे नहीं आएगा क्या? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, रेडियस किसके बराबर? लगभग v1 के बराबर, और v1 v2 दोनों क्या है? v के बराबर है, क्योंकि ये बराबर सारे बराबर होते हैं, एंगल तो वही रहेगा। v1 को v लिख लो या क्या पे लिख लो, यहाँ पे डेल्टा v बाई v लिख लो। अब सुनो ध्यान से, ये स्टेप समझ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पे डेल्टा थीटा बराबर बाई डेल्टा टी, डेल्टा v बाई डेल्टा टी और इनटू क्या है? 1 बाई v। क्या किया है हमने? देखो, डेल्टा टी से यहां भी डिवाइड कर दिया, यहां भी डिवाइड कर दिया, क्या फर्क पड़ गया? कुछ नहीं। ये होता है क्या? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये ओमेगा हो गया, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, वी आ गया, तो एसी आ गया ओमेगा इंटू ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ये याद रखना है, ओमेगा इंटू वी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला है। यहां पे बस ये स्टेप ध्यान रख लो, डेल्टा थीटा बराबर क्या है? डेल्टा वी बाई वी। वहां से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और निकाल लेते हैं, इसको लिख लेना वीडियो को पॉज करके, कि v बराबर मेरा क्या है? ओमेगा आर। पुट करो यहां पे, तो AC क्या आ गया? ओमेगा इंटू ओमेगा आर, तो क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर आर। एक फॉर्मूला ये बन गया। ठीक, 2 हो गए। तीसरा, यदि मैं ओमेगा की वैल्यू पुट करूं
ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी v बाई आर, यहां से पुट कर दिया। तो AC क्या बन गया, ये वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो AC क्या बन गया, v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर से एक आर कट गया, क्या बन गया v स्क्वायर बाई आर। तो AC का एक फॉर्मूला और आ गया v स्क्वायर बाई आर, लिख लो v स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने सर्कुलर मोशन के ऊपर बात करी है, और सर्कुलर मोशन के अंदर हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली वो आप समझ गए होंगे। डिस्प्लेसमेंट होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी होगी तो एंगुलर वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन। एक चीज और भी होती है कि जहां पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, जैसे एक नोट डाल के और लिख लेना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है सेंट्री की तरफ तो हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अलोंग द टेंजेंट हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो रिजल्टेंट जो हमारा होगा ए, रिजल्टेंट मान लेते हैं ए डैश, वो होगा क्या, जब दोनों परपेंडिकुलर है तो AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, और उसका ये भी लिख लेना, नोट डाल के लिख लेना ये भी। ठीक है, आई होप आप ये चीज समझ गए, क्योंकि AC और AT एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो थीटा क्या है 90 है, cos 90 0 होता है, तो उसमें कोई समस्या आपको रहनी नहीं चाहिए। तो ये सर्कुलर मोशन मैंने आज स्टार्ट किया है, और इसके बाद हम डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के अंदर चलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बैंकिंग ऑफ रोड, इस तरह की बातें, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व उसके अंदर होगा। तो सर्कुलर मोशन ये हमारा है, फ्रिक्शन के अंदर ही आता है। फ्रिक्शन में अगला, चाहे अगला लेक्चर कह दो चाहे क्या, तो सर्कुलर मोशन का लेक्चर फर्स्ट कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, कैसे भी कर लेना। थैंक यू, इतना आप पढ़ना। ओके।